करें, दंगाई चिंता ना करें, दंगा करने के लिए पेट्रोल मिल जाएगा, वैसे ही जैसे पहले मिलता, ताकि ताहिर हुसैन जैसे लोगों द्वारा पाले गए आतंकी आराम से मोल्टोव कॉकटेल बना के आधी दिल्ली फूंक सके। फरवरी के माह में तो दिल्ली का मिडिल क्लास उसी प्रकार अंडरग्राउंड होकर हाइबरनेशन में चला जाता है जिस प्रकार सर्दियों के महीने में छिपकलियां। ना तो कोई बाजार खुलते हैं, ना ऑफिस, आईटी सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सब पर ताले लग जाते हैं। इसी कारण हवा साफ हो जाती है, क्योंकि सारा धुआं गाड़ियों का ही तो है। जैसे शादी के समय वो दूल्हे को सालियों द्वारा गेट पर ही रोक लिया जाता है ना कि जीजू जीजू जब तक जेब ढीली नहीं करोगे तब तक अंदर नहीं जाने देंगे, नहीं मिलेगा रसगुल्ला। उसी प्रकार हमारे तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पंजाब में घुसते समय ऐसे ही प्रेम का अनुभव कराया गया था कि पार्टी को इतना प्यार देने वाले राज्य के अन्नदाताओं को राजधानी दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण बता के आने वाले चुनावों में मोदी जी को कमजोर करना क्या अच्छी बात होगी? सच कहूं तो मित्रों, अन्नदाताओं से थोड़ी फटती तो है, मक्खन मलाई लगे शब्दों में कहूं तो तपस्या में कमी रह जाती है। तो प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने के लिए बचा कौन? वही जिसके साल भर में एक बार अपने त्योहार पे 2 लक्ष्मी बम और 4 अनार जलाने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिसके विषय में ये पता है कि टैक्स भी यही भरेगा और फटी में चालान भी यही भरेगा। जी हाँ, आम आदमी। नहीं, ये वाला नहीं, असली वाला, इन्हें हटाओ यार। नमस्ते दोस्तों, राम राम। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, और वो ये है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। इसके साथ ही अगर आगे वीडियो अच्छी लगे, जो कि लगेगी मुझे पूरा विश्वास है, तो इसे साझा अवश्य करें। वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा है ये कमेंट में बताएं, और वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। रमजान में राम और दिवाली में अली, और मिडिल क्लास की लंका लगाने दिल्ली सरकार चली। दिल्ली वालों, अगर आप हर साल या छमाही या महीने में एक बार भी पैसा खर्च करके ऐसा कुछ बनवाते हो जिसे आप प्यार से पीयूसी सर्टिफिकेट कहते हो, तो ये वीडियो देखते देखते, जी हाँ, इसको देखते देखते मेरे साथ 2 लंबी सांसें लीजिए, और घर में जहां भी ये सर्टिफिकेट रखा हो उसे निकाल कर लाइए। हम सब मिलकर एक साथ इसकी बत्ती बनाएंगे और इसे अपनी चलिए आगे कुछ नहीं बोलूंगा। वो क्या है कि वीडियो के आरंभ में ही थोड़ा अश्लील हो जाए तो लोग शेयर नहीं करते। वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिएगा, अश्लीलता यहाँ पे खत्म हो चुकी है, बाद में बत्ती बना लूंगा मैं इसकी। तो मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में 3 बड़े बड़े लैंडफिल यानी कि कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, आपने देखे ही होंगे। परंतु पिछले 3 महीने में दिल्ली में और पिछले 11 वर्षों से केंद्र में तेजस्वी यशस्वी सरकार आने के बाद कूड़े के ये तीनों लैंडफिल हवाई हो चुके हैं। अब वहां पर 3 बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड बनाए गए हैं, और सूत्रों के हवाले से तो यहां तक भी बताया जा रहा है कि आने वाला फीफा विश्व कप जो है ना, उसकी मेजबानी भारत करेगा, और भारत में भी भारत का दिल कहा जाने वाला दिल्ली करेगा। आपको पता थी ये खबर? नहीं ना? ठोको लाइक। दिल्ली चमक रही है मित्रों, दिल्ली क्लीन के साथ साथ ग्रीन भी हो गई है। मेरे अति गुड़ सूत्रों ने यह भी बताया है कि 10 वर्षों के आम आदमी पार्टी और पिछले 3 माह के भारतीय जनता पार्टी के दृढ़ निश्चय और गूढ़ परिश्रम के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडफिल यानी कि गाजीपुर का खत्ता पूर्णतः साफ हो चुका है दोस्तों, जिस कारण रैपर डुओ सीधे मौत के अभिजय नेगी, जिन्हें हम एनकोर के नाम से भी जानते हैं, वे अपनी पहचान पूरी तरह से खो चुके हैं। ओनली इंडियन DHH फॉलोअर्स विल गेट दिस रेफरेंस। जिनको समझ आ गया वो कमेंट्स में औरों को भी समझा दे। अब जब दिल्ली का सारा कूड़ा साफ हो ही गया था, तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कूड़ा यानी कि स्क्रैप मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता थी। इसी दिशा में यह कालजयी कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने एक महान निर्णय लिया है, जिसके बाद दिल्ली वालों की लगभग 62 लाख से अधिक वाहन कूड़ा हो गए हैं। तो दिल्ली वालों, अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है तो तैयार हो जाइए दिल्ली की गलियों में गूंजने वाली उन मधुर आवाजों के मालिकों को अपनी वे गाड़ियां देने के लिए या बेचने के लिए। जी हां, वही मधुर आवाजें, कबाड़ी वाले कबाड़े। तो मित्रों, लेटेस्ट न्यूज यह है कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ना, चिंता ना करें, दंगाई चिंता ना करें, दंगा करने के लिए पेट्रोल मिल जाएगा, वैसे ही जैसे पहले मिलता था, ताकि ताहिर हुसैन जैसे लोगों द्वारा पाले गए आतंकी आराम से मोल्टोव कॉकटेल बना के आधी दिल्ली फूंक सके। लेकिन आप अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी जो है ना, वो नहीं चला सकते, भले ही आपने कितनी ही मेंटेन रखी हो, हर वर्ष, छमाही या फिर हर महीने उसका पीयूसी सर्टिफिकेट लिया हो। पीयूसी सर्टिफिकेट 2 दिन भी लेट हो जाने पे भले ही आपने 10,000 का चालान तक भरा हो, ये सब बातें एक तरफ, अब तो भैया अपनी प्यारी गाड़ी को मेरठ के सोतीगंज ले जाने की तैयारी कर लो।
आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पे हर गाड़ी की जांच कैसे होगी, बहुत कठिन हो जाएगा यार, भीड़ भड़क्का हो जाएगा, बहुत केओस होगा, स्टाफ लगेगा, कहां से आएगा ये सब। अरे यही तो मास्टर स्ट्रोक है। यह काम दिल्ली के उसी विभाग, उसी संस्था को दिया गया है जिसके पास दिल्ली में सबसे अधिक अतिरिक्त स्टाफ है और उनकी दिल्ली में कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, यानी कि दिल्ली पुलिस। जी हां मित्रों, बैन के पहले ही दिन दिल्ली के अधिकतर पेट्रोल पंप्स पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रणबांकुरों की टीमें नजर आईं। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली की सड़कें कितनी खुली खुली और कितनी जाम रहित रहती हैं। ऐसे में दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस वाले अक्सर फ्री का वेतन उठाते हैं, कोई काम धाम कुछ नहीं करते ये लोग। अब इस यशस्वी कदम के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस काम करने लगेगी। बाकी दिल्ली पुलिस का भी ऐसा ही है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली की हर बस्ती से साफ हो चुके हैं, एकदम निकाले जा चुके हैं। और रही बात दिल्ली में अपराध की, तो आप जानते ही होंगे कि शिरडी के बाद दिल्ली ही दूसरा ऐसा शहर बनके उभरा है जहां लोग घरों में आज भी ताले नहीं लगाते। कमेंट में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल न भूलिएगा। कुछ दुष्ट लोग ये आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों के हाथों बिक गई है, लाहौर वाया कुवैत। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। सरकार भला किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को क्यों लाभ पहुंचाना चाहेगी? क्या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक इस लायक है भी? क्या आप किसी ऐसी गाड़ियों के कंपनी के मालिक को जानते हैं जो सर्विस के नाम पे सुअर का हग्गा देता हो, डिजाइन के नाम पे अमेरिकी कंपनियों की गाड़ियां 100% कॉपी कर ली हो, गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का भले ही सत्यानाश पीट दिया हो, लेकिन सस्ती बेच के पूरा मार्केट डिसरप्ट कर डाला हो, लेकिन ट्विटर पे समय समय पे वंदे मातरम और भारत माता की जय वाला राष्ट्रवाद दिखा देता हो? बाकी वोकनेस के नाम पे तो एंटी इंडिया गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को पैसा भेजना वो अलग बात है। क्या है कोई ऐसा राष्ट्रवादी ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक? है नहीं ना? तो बस फिर सरकार भला क्यों किसी का फेवर करेगी? ये सब फेक न्यूज है, इन पे ध्यान मत दीजिए। और पुरानी गाड़ियां बंद न करते तो मतलब क्या करते, आप ही बताइए भाई। सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली में निजी गाड़ियां और जनता के वाहन ही तो करते हैं। आपने भला ट्रकों या अन्य ट्रांसपोर्ट माफिया के वाहनों को कभी धुआं निकालते देखा है क्या? अब देखिए, जैसे कि इसी वर्ष जनवरी से लेकर मार्च के माह में और मूल रूप से फरवरी में दिल्ली वालों की सारी गाड़ियां स्वयं उड़कर बीजिंग चली गई थी, एकदम टेलीपोर्ट, जिसके कारण दिल्ली का AQI पिछले 5 वर्षों में सबसे बढ़िया हाल में रहा। फरवरी के माह में दिल्ली वाले गाड़ियां लेकर सड़कों में निकले ही कहां थे? फरवरी के माह में तो दिल्ली का मिडिल क्लास उसी प्रकार अंडरग्राउंड होकर हाइबरनेशन में चला जाता है जिस प्रकार सर्दियों के महीने में छिपकलियां। ना तो कोई बाजार खुलते हैं, ना ऑफिस, IT सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सब पर ताले लग जाते हैं। इसी कारण हवा साफ हो जाती है क्योंकि सारा धुआं गाड़ियों का ही तो है। यह वीडियो देखने वाले दिल्ली NCR के 9 to 5 की जॉब करने वाले स्वयं नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप जनवरी से मार्च तक एक भी दिन ऑफिस गए, अपनी गाड़ी घर से भी बाहर निकाली? नहीं ना। यही तो डेटा है मित्रों। इसी तरीके का डेटा और तर्क उठा के उस पर कमेटियों का गठन करके, गहन अध्ययन करके, बड़ी बड़ी रिसर्च करके ही तो इस तरह के कालजयी निर्णय लिए जाते हैं। आप ही बताइए भला, अच्छा लगता है क्या कि अभी अभी दिल्ली में सरकार बनी है, अभी फरवरी में 3 महीने हुए हैं, नई नई मुख्यमंत्री बैठी हैं और पराली जलने का मौसम आते ही वो पुनः पंजाब के अन्नदाताओं पर उंगली उठाना शुरू कर दे कि देखो देखो इन्हीं की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आप सोच के देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी पंजाब में क्या स्थिति रह जाएगी? थू थू होगी। जी हां मित्रों, वही पंजाब जो विश्व की इसी सबसे बड़ी पार्टी को हर विधानसभा चुनावों में पूरी 118 सीटें देकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर दिल खोलकर वर्चुअल पुष्प वर्षा करता है। पंजाब में कितना सम्मान मिलता है इस पार्टी को पता है आपको? इनके कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री जी को कितना सम्मान मिला है देखा ही होगा आप लोगों ने, याद ही होगा। जैसे शादी के समय वो दूल्हे को सालियों द्वारा गेट पर ही रोक लिया जाता है ना कि जीजू जीजू, जब तक जेब ढीली नहीं करोगे तब तक अंदर नहीं जाने देंगे, नहीं मिलेगा रसगुल्ला। उसी प्रकार हमारे तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पंजाब में घुसते समय ऐसे ही प्रेम का अनुभव कराया गया था। अब आप ही बताइए भला कि पार्टी को इतना प्यार देने वाले राज्य के अन्नदाताओं को राजधानी दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण बता के आने वाले चुनावों में मोदी जी को कमजोर करना क्या अच्छी बात होगी? अब आप कहेंगे कि अगले आने वाले चुनाव तो बिहार में है, बे कैसी बातें कर रहा है तू? अरे भाई भाई रुको, पंजाब वाले बिहार के लोगों का भी तो कितना सम्मान, उनसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर पंजाब के अन्नदाताओं को प्रदूषण करने वाला बोला जाता तो क्या बिहार के लोग इस बात से आहत नहीं होते? और क्या वहां होने वाले चुनावों में मोदी जी कमजोर नहीं हो जाते? अरे कड़ी से कड़ी मिलाओ प्रेम भाई, कड़ी से कड़ी मिलाओ, सब कुछ मिला हुआ है।
नहीं, सब मिले हुए हैं, नहीं सब मिले हुए, वो उनका डायलॉग था। सब कुछ मिला हुआ है, ये वाला मेरा ओरिजिनल है, मैं कॉपी नहीं करता। तो माजरा ये है दोस्तों कि बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक पार्टी फंड में चंदा दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया रिश्वत खिला देता है, और जो अन्नदाता है वो तो वोट बैंक है ही। अब वो अलग बात है कि किस पार्टी का वोट बैंक है, परंतु वोट बैंक तो है। और सच कहूं तो मित्रों, अन्नदाताओं से थोड़ी फटती तो है, या थोड़े मक्खन मलाई लगे शब्दों में कहूं तो तपस्या में कमी रह जाती है। तो प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने के लिए बचा कौन? जी हां, वही जिसके साल भर में एक बार अपने त्योहार पे 2 लक्ष्मी बम और 4 अनार जलाने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। वही जिसके विषय में ये पता है कि टैक्स भी यही भरेगा और फटी में चालान भी यही भरेगा। जी हां, आम आदमी। नहीं, ये वाला नहीं, असली वाला, इन्हें हटाओ यार। और केवल तुम्हारे खून पसीने की मेहनत से कमाई पैसे की खरीदी गाड़ियां ही तो स्क्रैप कर रहे हैं। अरे वही गाड़ियां जिन पर रोड टैक्स से लेकर पीयूसीसी के रूप में लगातार तुमने सरकार को ही टैक्स दिया है। देखा जाए तो थोड़ा बहुत हक तो उन गाड़ियों पर सरकार का भी है। वैसे सरकार के हक की बात करें तो मुन्ना भाई में संजय दत्त ने जैसा कि कहा था नहीं, ए स्वामी सब कुछ अपना समझ, बस मेरे अंडरवियर को छोड़ के। लेकिन भारत में सरकार का हक तो तुम्हारे अंडरवियर तक पर भी है, समझे आम आदमी। अरे यार बार बार हटाओ इसको, ये नहीं, असली वाला मैंगो मैन। अरे मैंगो मैन यार, मशरूम मैन नहीं, हटाओ यार इनको भी। सच तो यह भी है कि कुछ पुल के त्यागी जैसे गरीब दोपहिया चालक कुछ ज्यादा ही सियाने बन रहे हैं। स्वयं तो हर साल ईद पर हामिद के चिमटे की भांति नई बाइक खरीद लेते हैं। गाड़ी खरीदने की औकात नहीं, मगर ओपिनियन इनका हर बात में है। अबे आज तक कभी डूसू का चुनाव जीता है जो दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री को ज्ञान देगा? अबे जा पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके दाखिला ले, फिर स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीत के जनरल सेक्रेटरी बन, फिर प्रेसिडेंट बन, फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के तब जाके मुख्यमंत्री महोदया को ज्ञान देना। आए बड़े, पता ही नहीं है कुछ। रमजान में राम, दिवाली में अली आता है। इस वीडियो के नीचे तू क्या बोल रहा है गरीब, तेरे पास कौन सी गाड़ी है जैसे कमेंट करने वालों को यह कहने का मन तो बहुत करता है कि इसी तर्क के हिसाब से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड ने मेरी कोई जमीन भी नहीं कब्जाई है, और ना ही सीएए द्वारा पड़ोसी देशों से आए प्रताड़ित हिंदुओं को इस देश की नागरिकता देकर मेरा कोई निजी लाभ होने वाला है। फिर भी मैं इन मुद्दों को लेकर वर्तमान सरकार के साथ क्यों खड़ा था? चलिए छोड़िए, जाने देते हैं। फोन में नेता विशेष का वॉलपेपर लगाने वाले, फेक डीपी और नाम के साथ परिवार लिखने वाले अनपेड ऑनलाइन पार्टी कार्यकर्ता तर्क वितर्क कुतर्क नहीं समझ सकते। वैसे सच कहूं तो मैं इस निर्णय में सरकार के थोड़ा साथ ही हूं, उतनी मुझे समस्या नहीं है। मेरी समस्या केवल यह है कि सरकार केवल गाड़ियां स्क्रैप करने पर रुक क्यों जा रही है? मेरे पास और भी कई तेजस्वी आइडियाज हैं। किंग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली वाले, और उसमें भी मिडिल क्लास दिल्ली वाले, सिगरेट बहुत पीते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगला कदम यही होना चाहिए कि दिल्ली में सिगरेट बैन, पर फिर नहीं यार, सॉरी दोस्तों, वो सिगरेट कंपनियां वो है ना अच्छा खासा टैक्स का पैसा दे देती हैं, तो जाने तो जहर पी रहे हैं लोग। वो डब्बे पे वो मेरे ह्यूमर के रंग के फेफड़े बना देते हैं, है ना, उसके बाद बेच देते हैं। जिसको पीनी है पिए भाई, स्वतंत्र राष्ट्र है। एक और चीज मैं सोच रहा था कि सिगरेट ना सही, हुक्का तो बैन किया ही जा सकता है यार, इतना धुआं निकलता है भाई, वो भी एकदम रॉ टोबैको, कोई रिफाइंड नहीं। लेकिन फिर कोई ये बता रहा था कि दिल्ली में जाट गुजर ब्रोज के अच्छे खासे गांव हैं, तगालों के भी ठीक ठाक गांव हैं। सोचा छोड़ो यार, ये भी वैसे जमीन से जुड़े लोग हैं, एक पंचायत बिठा दी तो फिर से प्रसून जोशी जी से तपस्या कमी वाला भाषण ना लिखवाना पड़ जाए कहीं। एक रास्ता है लेकिन, और ये मतलब सेफ वाला, एकदम सेफ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिटी की शिकायत जो होती है वो मिडिल क्लास के अंकिल लोगों को होती है। वो जो रवीश जी बोलते हैं ना अंकिल व्हाट्सएप वाले, वही पूरा दिन 3 कामों में निकलता है इनका, पादने में, डकार मारने में और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने में। व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो खैर नहीं रोक सकते क्योंकि वो यशस्वी जी के मगरमच्छ रेस्क्यू वाले किस्से होते हैं, तो वो तो नहीं रोक सकते। लेकिन मिडिल क्लास के इन अंकिलों की डकार और पाद पर तो बैन लगाया ही जा सकता है। सारे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के गुब्बारे छोड़ छोड़ के इन्होंने हालत खराब कर रखी है। पता है कुछ, इनके चक्कर में बेचारी ग्रेटा ठीक से सांस नहीं ले पाती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये वाला थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जो मिडिल क्लास के होते ना अधिकतर अंकल, वही लोग तो मोदी जी के हार्डकोर सपोर्टर हैं, वोटर हैं। अरे यही तो मास्टर स्ट्रोक है। यशस्वी जी जानते हैं कि सवर्ण हिंदुओं की तरह ये ससुरे भी जाएंगे कहां, ले दे के उसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आगे पिघल जाएंगे कि मोदी नहीं तो कौन। रेल मिनिस्टर अश्विनी भाई वैष्णव जी के घर के बेसमेंट में चल रही मंडल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च यह भी कहती है कि सांस लेते समय सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिडिल क्लास, और उस मिडिल क्लास में भी सवर्ण मिडिल क्लास वाले छोड़ते हैं। इस पर शोध और अध्ययन जारी है
और यमुना मैया की सफाई होने से पहले ही 80% मिडिल क्लास को साफ मतलब उनको सांस लेना सिखाया जाएगा, ठीक से सांस लेना सिखाया जाएगा, जिससे वे लोग कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दे सके। विश्वगुरु बनना है कि नहीं? अब आप लोग कहोगे कि ये केवल सवर्णों के साथ ही क्यों, सांस तो हर जाति हर वर्ण के लोग लेते हैं। अरे जालिमो दुष्टों, पहले 5000 साल तक उन बेचारों को पानी से वंचित रखा, अब क्या हवा से भी वंचित रखने का इरादा है? इतना बड़ा पाप यशस्वी जी अपने सर पर क्यों ले? क्या सवर्ण मिडिल क्लास देश हित में भला इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? अब क्या देश का मिडिल क्लास इतना स्वार्थी हो गया है? केवल 4 घंटे सोने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अगर देह के भीतर ही रोक लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? दिल्ली का कूड़े वाला, अरे बताया तो वो तीनों तो पहले ही साफ करा दिए। और कितना कमजोर करेंगे आप उन्हें, कितना कमजोर? आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? ऐसा ना करें। राष्ट्र निर्माण में साथ दें, पश्चिम बंगाल वालों से कुछ सीखें। आपसे तो बस कुछ ही सांसें मांगी जा रही हैं, उन्होंने तो देश हित में अपनी पूरी ही सांसें रोक दी, या यूं कहूं कि रोक दी गई। उन्हीं की तरह बनिए। और सुनो दिल्ली के मिडिल क्लास के सियाने कौओं, अपनी ज्यादा बुद्धि मत चलाने लगना कि इतनी बढ़िया योजना में भी लूप होल्स निकाल लाए। बोतलों में तेल भरवा कर ला रहे हैं, पेट्रोल पंप वालों से सेटिंग बिठा ली, या एक गाड़ी में तेल भरवा लाए नई वाली में, घर जाकर दूसरी में पलट लिया। और ये नोएडा गुड़गांव जाने वाले तो बिल्कुल भी चालाक चतुर चंट ना बने। ध्यान रखना, सब पे पैनी नजर रहेगी। ये ना करना कि ऑफिस से आते समय दूसरे राज्य से पेट्रोल भरवा लाए, ना। ये सब चालाकियां के मिडिल क्लास को शोभा देती हैं भला? ये सब काम नेताओं के बच्चों के लिए है भाई। आप लोग चुपचाप नई गाड़ियां खरीदिए, उस पर टैक्स दीजिए और उसकी 10 साल की ईएमआई बनवाइए, और जैसे ही वो ईएमआई पूरी हो जाए गाड़ी को स्क्रैप करने की तैयारी में लग जाइए। #विश्वगुरु। तो दोस्तों, दिल्ली में आई ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पर यह मेरा छोटा सा कटाक्ष था। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया वो कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो साझा करिएगा। अपने दिल्ली वाले मित्रों के साथ अवश्य करिएगा, दिल्ली NCR वाले, वैसे तो एक ही बात है। और परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इस तरीके के व्यंग डालता रहता हूं। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।